नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चेटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 से 8 के लिए है और यह वीडियो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। प्रश्न 2 है, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना 5+3+3+4 में मिडिल स्टेज किन कक्षाओं को कवर करती है? ऑप्शन है कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 या कक्षा 1-2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 6 से 8। प्रश्न 3 है, एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना अर्थात IEP का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसे हतोत्साहित करना चाहिए, यह शिक्षकों का बोझ बढ़ाता है, इसे केवल विशेष विद्यालयों में बनाना चाहिए या इसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न 4 है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार सूचनाओं को छोटे भागों में तोड़कर उनके संबंधों को समझना क्या कहलाता है? ऑप्शन है मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण या अनुप्रयोग। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्लेषण। प्रश्न 5 है, संज्ञानात्मक विकास के समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात ZPD की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेओ वाइगोस्की या BF स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेओ वाइगोस्की। प्रश्न 6 है, बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन है सूचनाओं का एकमात्र स्रोत होना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम के अनुकूल वातावरण तैयार करना। प्रश्न 7 है, गिफ्टेड अर्थात प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन है केवल उनकी आर्थिक स्थिति देखना, उनकी बुद्धिलब्धि अर्थात IQ और सृजनात्मकता का परीक्षण, उनके माता पिता की शिक्षा देखना या केवल शारीरिक बनावट। सही आंसर है ऑप्शन बी, उनकी बुद्धिलब्धि अर्थात IQ और सृजनात्मकता का परीक्षण। प्रश्न 8 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के तहत पोर्टफोलियो क्या है? ऑप्शन है बच्चों के कार्यों का एक क्रमिक संग्रह,
शिक्षक की डायरी, बच्चों के दंड का रिकॉर्ड या स्कूल का वित्तीय खाता। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के कार्यों का एक क्रमिक संग्रह। प्रश्न 9 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या प्रारंभिक स्तर। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत स्तर। प्रश्न 10 है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र में फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है छात्र घर पर वीडियो या सामग्री देखते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं, कक्षा में केवल परीक्षा होती है, या शिक्षक कक्षा में नहीं आता, या केवल मोबाइल पर गेम खेलना। सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्र घर पर वीडियो या सामग्री देखते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं। प्रश्न 11 है, संवेग अर्थात इमोशन के द्विकारक सिद्धांत अर्थात टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है जेम्स लैंज, कैनन बार्ड, सैक्टर और सिंगर या वास्टन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सैक्टर और सिंगर। प्रश्न 12 है, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया में स्कीमा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अनुकूलन, दंड, पुरस्कार या केवल अनुकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुकूलन। प्रश्न 13 है, NCFSE 2023 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा की क्या नीति सुझाई गई है? ऑप्शन है केवल अंग्रेजी, त्रिभाषा सूत्र, केवल संस्कृत या केवल हिंदी। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभाषा सूत्र। प्रश्न 14 है, अधिगम के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड देना, छात्रों की तुलना करना, साल के अंत में परीक्षा लेना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार करना। प्रश्न 15 है, सृजनात्मकता का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटना या मॉडलिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है इनाम पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना या प्रशंसा पाने के लिए खेलना। सही आंसर है ऑप्शन सी, विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना। प्रश्न 17 है, शिक्षण की परियोजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोजनवाद। प्रश्न 18 है, डिसकैलकुलिया किस प्रकार की अक्षमता है? ऑप्शन है पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या चलने में अक्षमता। सही आंसर है ऑप्शन बी, गणितीय अक्षमता। प्रश्न 19 है, समावेशी शिक्षा में रैंप और रेलिंग की व्यवस्था किन बच्चों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित या मेधावी छात्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थिबाधित। प्रश्न 20 है, अभिनव शिक्षण पद्धति में ICT के समावेश का क्या लाभ है? ऑप्शन है यह केवल शहरों के लिए है, यह अधिगम को व्यक्तिगत और लचीला बनाता है, यह शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त करता है, या इससे बच्चे अनुशासनहीन होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अधिगम को व्यक्तिगत और लचीला बनाता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से ऊपर। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 22 है, नैतिक विकास के संदर्भ में कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग की आलोचना क्यों की? ऑप्शन है उन्होंने बच्चों पर शोध नहीं किया, उन्होंने सांस्कृतिक अंतर को अनदेखा किया, उनके सिद्धांत में नारीवादी दृष्टिकोण यानी देखभाल की नैतिकता की कमी थी, या उन्होंने पियाजे का विरोध किया। सही आंसर है ऑप्शन सी, उनके सिद्धांत में नारीवादी दृष्टिकोण अर्थात देखभाल की नैतिकता की कमी थी। प्रश्न 23 है, समतामूलक शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सबको एक ही जैसी सुविधा देना, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, केवल अमीरों को पढ़ाना या केवल लड़कों को पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना। प्रश्न 24 है, स्कैफोल्डिंग शब्द का शिक्षा में क्या अर्थ है? ऑप्शन है बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता देना, बच्चे को पूरी तरह अकेला छोड़ देना, बच्चे के लिए सारा होमवर्क कर देना या बच्चे को रटने के लिए कहना। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता देना। प्रश्न 25 है, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है? ऑप्शन है मोबाइल पर प्रतिबंध, ई विद्यावाहिनी और डिजी साथ जैसे कार्यक्रम, केवल अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना या इंटरनेट बंद करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, ई विद्यावाहिनी और डिजी साथ जैसे कार्यक्रम। प्रश्न 26 है, बच्चों में स्वनियमन अर्थात सेल्फ रेगुलेशन का क्या अर्थ है?
ऑप्शन है अपने व्यवहार और सीखने की निगरानी करना, शिक्षकों से डरना, दूसरों की नकल करना या समाज से कट जाना। सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने व्यवहार और सीखने की निगरानी करना। प्रश्न 27 है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी का भावनात्मक पक्ष अर्थात अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? ऑप्शन है शारीरिक कौशल, बौद्धिक क्षमता, मूल्यों, दृष्टिकोण और रुचियों से या केवल रटने से। सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यों, दृष्टिकोण और रुचियों से। प्रश्न 28 है, विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है? ऑप्शन है हाँ, बिल्कुल समान होती है, नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण दर अलग हो सकती है, या विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर है, या विकास यादृच्छिक अर्थात रैंडम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण दर अलग हो सकती है। प्रश्न 29 है, अनुभवजन्य अधिगम अर्थात एक्सपेरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? ऑप्शन है पाठ पढ़ना, ब्लैक बोर्ड से नोट करना, क्षेत्र भ्रमण और प्रयोग या परिभाषाएं याद करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र भ्रमण और प्रयोग। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन के लिए कौन सा नया ढांचा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन है NCERT 2024, NCFTTE अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या CBSE फ्रेमवर्क, या UGC मैनुअल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NCFTTE। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।